अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और दोस्तों हम लोग साथ खैरियत से कराची में आ चुके हैं और बस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और कराची का मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बादल बादल छाए हुए हैं यहाँ पे। और आने के बाद मैंने सीधा अपने बर्ड के पास आई थी और मैंने अपने बर्ड्स को देखा। बेचारे थोड़े से मुझे कमज़ोर लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। और सबसे पहले मैंने इनकी खैरियत पूछी सबकी, और नाराज़ लग रहे थे मुझे अपने बर्ड्स। और बस जल्दी जल्दी फिर मैंने इनको खाना पानी अपने हाथ से दिया और खुश हो गए थे फिर, क्योंकि अब जब घर में जिन्होंने रखा होता है वो लोग नहीं मौजूद होते तो ये लोग उदास हो जाते हैं। और यहाँ तक क्या, परिंदे क्या, यहाँ पे पौधे भी मुरझा जाते हैं अगर घर वाले घर पर नहीं हों। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मेरे परिंदे भी मुझे अपने कमज़ोर लग रहे थे और थोड़े नाराज़ नाराज़ लग रहे थे, लेकिन मेरे पौधे भी ख़राब हो चुके थे। और मैंने ज़्यादातर गमले तो कहीं रखवा दिए थे, लेकिन कुछ गमले जो मेरे फेवरेट थे वो मैंने गैलरी में ही रखे थे। लेकिन आप देख सकते हैं गमलों की हालत, और बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं थे। यहाँ पे मैंने रखे इसलिए थे कि यहाँ आसानी से पानी दे सकते हैं, इसलिए रखा था। इसका हाल देखें, इसमें लगे हुए थे फ्लावर्स और ये भी बिल्कुल सूख चुका था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसको देख के मुझे। और बस जल्दी जल्दी अब मैंने अपने काम करने थे, इन सबको वापस उनकी हालत में लाना था मुझे। सबसे पहले मैंने इन सबको खाना दिया। ये देखें ग्रे पैरेट खा रहे हैं ग्रीन चिली, और इनको भी दिया, ये भी अपने खा रहे हैं। इनको छोटी कंगनी दी जाती है ऑस्ट्रेलिया ने, और ये खाते हैं मिक्स दाना कॉकटेल, और इनको पसंद है काले बीज और बाजरा। बहुत शौक से खा रहे थे ये लोग सारे अपना अपना खाना। और ये इनको कंगनी दी थी, ये बेबीज़ हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन तोतों के, छोटे छोटे से। और टूटू भाई खाते हैं बाजरा और मूंगफली, इनका फेवरेट खाना है। और इनको भी मैंने बाजरा मूंगफली दे दिया था और इन्होंने दिया हुआ है बेबी। और इंशाल्लाह मैं कल देखूँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा उसको देखने का। और सब अपने खाना खाने में लगे हुए, और ये मज़े ले रहे हैं हरी मिर्ची के। और दोस्तों अगर घर वाले नहीं होते तो ये सारी चीज़ें उदास हो जाती हैं उनके बगैर। और घर की कंडीशन कुछ इस तरह थी, पूरे बैग्स फैले हुए थे हर तरफ। और जब घर पे जाते हैं हम लोग तो वापस आके जो हालत होती है वही घर की हो रही है। पूरा बिगड़ा हुआ था घर और कोई भी जगह पे चीज़ नहीं नज़र आ रही थी मुझे। और सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम पे साफ़ करके यहाँ पे हम लोगों ने बिस्तर बिछा दिए थे और एसी ऑन कर दिया था और बच्चों को अच्छे से नहला धुला के सुला दिया था। और आप देख सकते हैं घर की कंडीशन कितनी बुरी हो रही है। और बहुत थकी हुई हूँ मैं भी, क्योंकि थकने के बाद इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी घर को सुधार लूँ। और इस कमरे का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं अभी ये वाला कमरा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है हमारा। और फिर आती हूँ मैं जब किचन में, तो किचन हमारा बिल्कुल अच्छा और साफ़ सुथरा हो रहा है, क्योंकि ये एरिया खुला हुआ था। मेरी मेड आ रही थी डेली और वो डेली सफाई कर रही थी सारी, और उन्होंने बिल्कुल चमका के रखा हुआ था किचन हमारा। और फिर उसके बाद मैंने पहले शॉवर ले लिया था। शॉवर लेके मैंने चढ़ाया था दाल और चावल, क्योंकि बहुत सादा खाना और टेस्टी और मज़ेदार होता है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये बहुत मज़ेदार खाना होता है। और आपको पता है जब कहीं बाहर जाते हैं तो होटलिंग हो रही होती है और अलग अलग तरह के खाने खा रहे होते हैं, तो अभी कोई हैवी चीज़ खाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने चढ़ा दिए थे दाल चावल। और दाल चावल जो हैं सबके फेवरेट हैं, इसी वजह से मैंने सबसे पहले इन्हीं को चढ़ा दिया था ताकि खा सकें हम लोग। और खाना वाना खा के मैं भी सो गई थी, थोड़ा आराम कर लिया था। उसके बाद मैं अपने क्यूरम का हाल देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पानी बिल्कुल पीला हो गया था और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मैं अपनी फ़िशेस को इतनी गंदी हालत में बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी इनका पानी निकाल के
अच्छे तरीके से जितना भी निकाल सकती थी मैंने इसका पानी कम कर दिया था। और फिर मैंने इसको इसकी जगह पे अंदर ड्राइंग रूम में वापस कर दिया था ताकि मैं इसमें साफ़ पानी भर सकूं। और थोड़ा सा थकी भी थी लेकिन ये काम भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने रेस्ट कर लिया था, आराम कर लिया था मैंने। और अभी मैं इसका पानी निकाल के अच्छे तरीके से, जो गंदा पानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पीला था और बदबूदार पानी हो रहा था, और फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था ड्राइंग रूम में अंदर की तरफ, क्योंकि ये जगह बहुत कंजेस्टेड लग रही थी। और इसको रखने की वजह ये भी थी कि अंदर जो है इसकी यूपीएस का कनेक्शन है, इसलिए इसको हम लोग अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी। तो इसलिए मैंने इसको अभी फ़िलहाल अंदर रख दिया था और यूपीएस का कनेक्शन लगा दिया था ताकि लाइट भी जाए तो इसको कोई हर्ज ना हो, या नहीं कि फिशेस मरे नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हो गई फ़िशेस। और मैंने इनका पानी बदल दिया था और ड्रॉप्स वगैरह डाल दिए थे ताकि पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए इनका। और ये फ़िशेस थोड़ी सी मेरी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इनको जगह तंग हो रही होती है। देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी हो गई हैं थोड़ी सी है। और इनको एक्वेरियम मुझे लगता है कि छोटा हो रहा है इन पे। और उसके बाद ये हुआ कि इनके पापा आराम से रिलैक्स करके लेटे हुए थे, अपने मोबाइल में मसरूफ़ थे। और अचानक से बच्चे अंदर आए हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और फ़ौरन अंदर आए बच्चे और पापा के लिए केक लेके आए, क्योंकि आज था फादर डे। और बिल्कुल इनको पता नहीं था पापा को कि क्या होने वाला है, और वो परेशान हो गए थे। अचानक से केक लेके आए ज़ुएबू और दानिश। और फिर इन लोगों ने केक कट किया और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको अचानक सरप्राइज़ मिला था केक का। और उन्होंने बहुत प्यार किया बच्चों को, बच्चों ने पापा को बहुत प्यार किया। और दोस्तों फादर डे मदर डे कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये है कि बस छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। फादर डे और मदर डे तो डेली होता है, और ये नहीं है कि कोई एक दिन में हम मनाएं, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको हम लोग मनाते हैं और अच्छा टाइम हमारा गुजरता है प्यारा सा। और दोस्तों इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे घर को और मेरी फैमिली को ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं हम नई व्लॉग के साथ।